तो आपके कंप्यूटर में अब एक्सेल है, वर्ड है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो है सब कुछ डिजिटल बोर्ड पे चलेगा। अब आप ये कहेंगे क्या जो लैपटॉप पे है उन डेटा को यहाँ एक्सेस करके टच भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक इसका टच केबल आता है यूएसबी का, वो भी लैपटॉप कंप्यूटर में लगा दीजिए तो ये आपका टच भी हो गया। तो आज की कुछ बर्निंग प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं, जैसे कि क्या मैं ओपीएस से लाइव क्लास ले सकता हूं? जी हाँ, बहुत सही सवाल। और क्योंकि इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि ओपीएस मतलब कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से लाइव क्लास हम लेते हैं तो क्या ओपीएस से भी ले सकते हैं? सवाल सही होता है। जवाब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दूंगा आज। क्या डिजिटल बोर्ड पे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर काम करते हैं? क्या मैं डिजिटल बोर्ड से वर्ड, एक्सेल, पीपीटी पे काम कर सकता हूं? जनरल सवाल है ये भी कि होने चाहिए कि है तो ये मॉनिटर ही, जैसे हम मॉनिटर यूज करते हैं कंप्यूटर का वैसे ही मॉनिटर है, बस इसमें टच एलिमेंट्स लग गए हैं, आईआर स्ट्रिप लग गया है, ये इंटरेक्टिव हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ग्रोथ और इनकम के सवाल हैं, इसीलिए हमने दो अलग अलग सवाल इसमें ले लिए हैं। ये कमेंट से ही हमने लिए हैं या जो लोग फिजिकल मिलके पूछते हैं कि कोर्स सेल करने के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे तो आप बच्चों को प्रोडक्ट दे रहे होंगे, यानी आपका जो कोर्स होगा, तो उसके लिए यूट्यूब अच्छा है क्योंकि यूट्यूब में भी सेल वाला ऑप्शन आ गया है। या अपना ओन एप्लीकेशन बना के सेल किया जाए, या टेलीग्राम के थ्रू सेल किया जाए, या जूम के थ्रू किया जाए, फेसबुक के थ्रू किया जाए, वेबसाइट के थ्रू किया जाए। आज का हमारा वीडियो इन्हीं सब टॉपिक के इर्द गिर्द रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चंदन मिश्रा। आप मुझे इस चैनल पे देखते हैं एज अ कंसल्टेंट। मैं क्या करता हूं, आपको 0 to 1 के फॉर्म में डिजिटल इक्विपमेंट्स के बारे में बताता हूं, लाइक कैमरा फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, कैमरा फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट, डिजिटल बोर्ड फॉर टीचिंग, ट्रेडिंग, और स्टूडियो आपका कैसे होना चाहिए, साउंड प्रूफिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने रूम में होना चाहिए, लाइव क्लास कैसे करते हैं, इन सब बातों पे। यानी ये पूरी इंडस्ट्री आती है, आपके एवी इंडस्ट्री में आती है, यानी ऑडियो वीडियो की इंडस्ट्री में ये पूरा सेगमेंट आता है। और सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट और आता है जिसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ये सारे इक्विपमेंट ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आते हैं, यानी कि आप इन सब इक्विपमेंट को यूज करके या वीडियो बना रहे हैं या वीडियो को रियल टाइम में स्ट्रीम लाइव कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। पहला सवाल, क्या ओपीएस से लाइव क्लास ले सकता हूं? जी हाँ, ले सकते हैं। तो क्या लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चलिए प्रैक्टिकल हम समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए इस पैनल में आपका ओपीएस लगा हुआ है। ठीक है, ओपीएस लगा हुआ है। एक बार मैं चलता हूं, अगर ओबीएस है तो ओपन करता हूं, ओबीएस नहीं है। मान लीजिए आपका ये लगा होता और यहाँ पे ओबीएस होता। अब आप इस कैमरे को यहाँ पे ऑन करते, जब कैमरे को ऑन करते और आपके सामने कैमरा लगा है, ठीक है, तो आपका पिक्चर स्क्रीन पे दिखता, दो स्क्रीन पे आपको दिखता। प्लस जब आप ओपीएस से लाइव करते हैं और इसी पे पढ़ा भी रहे हैं, तो एक हृदय को ना, जैसे मैं कोई हैवी वेटेड अपने सर पे कुछ लेके दौड़ रहा हूं, एक तो लोड लिया हूं, ऊपर से दौड़ रहा हूं, तो हार्ट जो पंप करता है ना, वो बड़ा खतरनाक पंप करता है, धक 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 धक, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसे इसका भी तो दिल है, इसका प्रोसेसर, इसका रैम, इसकी इंटरनल चीजें, तो वो डिस्टर्ब कर देता है। तो जैसे ही आप लंबी वीडियो, थोड़ी सी लंबी वीडियो या अच्छी क्वालिटी का वीडियो स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं, सेटिंग वोटिंग करके, पता चलता है कि वीडियो आपका चिपक रहा है, पहले ऑडियो आ रहा है फिर वीडियो आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस लाइव जाने के लिए आपको पावरफुल ओपीएस की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद भी आपको ओपीएस से लाइव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो लाइव क्लास है, जो आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर स्टूडियो है,
वो कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई जुआड़ नहीं है। अगर आप एक डिजिटल बोर्ड पैनल ओपीएस खरीद सकती हैं तो कैमरे के लिए एक सेपरेट आप कंप्यूटर सर्वर भी बनवा सकते हैं। तो माय रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बग्स हैं, आप टेक्नोलॉजी को गाली देना शुरू कर देंगे और परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्या डिजिटल बोर्ड पे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते और करना भी चाहिए। ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड को अगर आप समझें कि पैसा वसूल कैसे बनाना है, तो ये है डिजिटल बोर्ड। आपने लिया 75 इंच का डिजिटल बोर्ड बेंचमार्क का। अब इससे क्या क्या कर पा रहे हैं? एक तो ये टीवी है। अब 75 इंच की टीवी अगर आप लेने जाएंगे किसी भी ब्रांड कंपनी का, मतलब किसी भी ब्रांडेड कंपनी का, तो आपको लगभग 1,30,000 के ऊपर ही मिलेगा टीवी। जाके क्रोमा में आप पता कर लेना, 1,30,000 से। ठीक है, टीवी आपका हार्ड नहीं होता, टीवी टच नहीं होता, और टीवी में बहुत कुछ आप कर नहीं सकते। उसका इंटरनल कुछ भी नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब टीवी को आप डिजिटल बोर्ड नहीं यूज कर सकते, लेकिन डिजिटल बोर्ड को आप टीवी की तरह यूज कर रहे हैं, तो टीवी हो गया। दूसरा आपका डिजिटल बोर्ड हो गया 75 इंच। तीसरा आपका ये मॉनिटर भी हो गया। अब आपके पास मान लीजिए मैक है, आपके पास सीपीयू है, आपके पास लैपटॉप है, कुछ भी है, इससे HDMI निकालिए, अपने कंप्यूटर में लगा दीजिए, आपका मॉनिटर बन गया। मान लीजिए अब आप सेटअप कैसे करेंगे, मैं यहां ऐसे बैठ गया और ये सामने मेरे मॉनिटर हो गया। मैं कीबोर्ड माउस से काम कर रहा हूं, जैसे ये कीबोर्ड माउस मैंने ले लिया, अब मैं एक काम कर रहा हूं, तो एज अ मॉनिटर भी हो गया ये। अब मॉनिटर जब हो गया तो आपके कंप्यूटर में अब एक्सेल है, वर्ड है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, जो है सब कुछ डिजिटल बोर्ड पे चलेगा। अब आप ये कहेंगे क्या जो लैपटॉप पे है उन डेटा को यहां एक्सेस करके टच भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक इसका टच केबल आता है यूएसबी का, वो भी लैपटॉप कंप्यूटर में लगा दीजिए, तो ये आपका टच भी हो गया। यानी आपके लैपटॉप डेटा यहां आ गया और यहीं से आप टच कर रहे हैं, यहीं सब कुछ कर रहे हैं। तो ये डिजिटल बोर्ड अब इतना ज्यादा मजबूत हो गया जितना मजबूत आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है। अगर वो i9 है तो ये i9 हो गया, आपका i7 है तो ये i7 हो गया, वो i13 है तो ये पैनल i13 हो गया, क्योंकि अब आप उसके साथ इसको एज ए मॉनिटर ट्रीट करवा रहे हो, इसके इंटरनल स्टोरेज को यूज नहीं कर रहे हो, यानी एंड्रॉइड को यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो करिए। अच्छा, इसको मॉनिटर के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी यूज करिए, एक्सेल के लिए भी यूज करिए, सब चीजों के लिए यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, डिजिटल बोर्ड को आप यूज कर सकते हो, करना भी चाहिए, मेरे लिए ओके, डन। कोर्स सेल करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए? मोस्ट ऑफ क्लाइंट जो नहीं अभी जानते वो टेलीग्राम से यूज करते हैं। टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यूज भी आपको करना चाहिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आइए सबके थोड़े फायदे और नुकसान जानते हैं। मान लीजिए टेलीग्राम से आप कोर्स सेल कर रहे हैं, यहां पे ये आपने सेल कर दिया, तो आप केवल सेल करके अनमैनेज्ड मनी कमा रहे हैं, जिसका कोई मैनेज्ड मनी नहीं है, अनमैनेज्ड। क्योंकि क्विक मनी है, लिंक डाला, बारकोड डाला, पेमेंट आ गया, मैनेज्ड नहीं है। इस टेलीग्राम से आप एक साथ हजारों बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते, आप 1000 बच्चों से इंडिविजुअल चैट नहीं कर सकते, आप टेलीग्राम आपके नाम से नहीं तो आपकी ब्रांडिंग नहीं बढ़ रही है, और सबसे बड़ा एसेट्स है आपका ब्रांड। तो मेरे लिए मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज करो, दो यूज करो। एक है आपका यूट्यूब, ये आप मार्केटिंग के लिए यूज करो। फेसबुक भी मार्केटिंग के लिए यूज करिए आप, यानी इसमें उतना ही कंटेंट डालिए जितने से बच्चे कनेक्ट होते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी गो विथ योर ओन ब्रांडेड एप्लीकेशन। आप ओन ब्रांडेड एप्लीकेशन चाहिए अपने नाम से। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनवाएं, ओन ब्रांडेड एप्लीकेशन, उसमें ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका होना चाहिए, फोटो आपके इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, कंसोल आप खरीदें,
सब कुछ आप खरीद के दीजिए। इससे क्या होगा, सभी राइट्स आपके पास होगा। अगर ओन ब्रांडेड एप्लीकेशन के बारे में समझना है केवल, तो फ्री कंसल्टेंसी डेमो हम देते हैं। कॉल किस पे करना है, 8527926648। सेव कर लीजिए, चाहे स्टूडियो सेटअप हो, कुछ भी समझने के लिए भी फोन कर लीजिए कि ब्रांडेड एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे बनता है। इस पे फोकस बाद में डालेंगे। एप्लीकेशन बनने से आपका फायदा क्या क्या हो रहा है। एक तो आपका अपना ब्रांड इंटरनेट पे बन रहा है। अब आप बच्चों से बात करेंगे कि बेटा जाके मेरे कोचिंग के नाम से या मेरे नाम से गूगल पे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। अब अगर 100 बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं तो 100 का डेटा आपके पास आ गया, यानी 100 डाटा आपके पास आ गया। अरे आज आप कोर्स से बेच रहे हैं, कल को अगर इसका अपग्रेड कोर्स आप बेचेंगे तो इसी डेटा पे ब्रॉडकास्ट कर लेंगे ना। अब जब डेटा आ गया तो इनको टेलीग्राम पे बेचिए, ऐप पे बेचिए, कहीं बेचिए, डेटा तो आपके पास आ गया। प्लस टेलीग्राम पे आपको ये नहीं पता होता कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, पेमेंट नहीं हुआ। यहां तो अगर बच्चों ने 1000 डाउनलोड किया और मान लो केवल 500 लोगों ने कोर्स खरीदा, तो 500 लोगों को कॉल करके आप उनको एजुकेट करो कि बेटा आपने डाउनलोड किया था, आप किस कोर्स में पढ़ना चाहते हो, मुझे बताओ। हो सकता है वो पेमेंट न कर पा रहा हो बच्चा, हो सकता है वो एप्लीकेशन के बारे में समझ न पा रहा हो, तो आप उसको बात करके उनसे एडमिशन करवाओ आप। प्लस अब इसी एप्लीकेशन से आप बच्चों से लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, प्राइवेट अपने ऐप से कनेक्ट हो रहे हैं। उस ऐप में टेलीग्राम वाले भी फीचर्स हैं, जूम वाले फीचर्स भी हैं, यूट्यूब वाले फीचर्स भी हैं, सारे फीचर्स हैं। आप अपने बच्चों से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, ब्रांडेड एप्लीकेशन पे। रिकॉर्डेड अपने सारे लेक्चर्स वहां रख सकते हैं, बच्चों से पेमेंट ले सकते हैं, EMI में पेमेंट ले सकते हैं, ऑफर्स दे सकते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ एक साथ एग्जाम ले सकते हैं, पोल आप जनरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल चैट कर सकते हैं, कोर्सेज के ब्रांचेस अलग अलग बन सकते हैं, डिफरेंट टीचर्स को आप वहां पे रख सकते हैं, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, अपना एफिलिएट प्रोग्राम बना के बच्चों से प्रमोट करवा सकते हैं। यानी वो एप्लीकेशन कंप्लीट आपकी कोचिंग आपके जेब में है, जो आपके हिसाब से चलती है। बात आप समझ गए। सो टेलीग्राम होना चाहिए, सब पे चैनल हो, लेकिन ऐप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आजकल एप्लीकेशन 10 से 15 हजार रुपए में, और बहुत अच्छा एप्लीकेशन 25 हजार में बन जाता है। तो इतने का इन्वेस्टमेंट आप करो एक बार, हो सकता है अब इससे 2.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दो मंथली में एक्स्ट्रा। अब क्या होगा, यहां से डेटा डाउनलोड, डेटा लो, अब उनको टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, आप उनसे ब्रॉडकास्टिंग करो, कॉल करवाओ, कन्वर्जन कराओ आप। प्लस आपका एक ऑर्गेनाइज्ड एप्लीकेशन हो गया, जहां सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में है। जितना डाउनलोड बढ़ेगा उतना डेटा आपके पास, और बार बार बच्चों से आप कनेक्ट कर पाएंगे, बार बार नया गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा आपको। ठीक है, आज फिजिक्स वाला का एक एप्लीकेशन है ना, PW खान सर का एक अपना एप्लीकेशन है ना, तो फिजिक्स वाला कोई बैच लॉन्च करता तो अपने ही तो एप्लीकेशन पे करेंगे। अब उनके अगर 5 मिलियन डाउनलोड हैं या 1 मिलियन डाउनलोड हैं, तो एक अगर वो छोटा सा 50 रुपए का नोट्स भी पब्लिश करते हैं तो 1 मिलियन बच्चों को ऑटोमेटिक चला गया ना। अब आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं समझ पाएगा आप कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज आप यूट्यूब पे नहीं बता रहे हैं। तो ये गेम है, बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, तो बिजनेसमैन एक टेक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, जिसमें आपका भी भला हो और आपके बच्चों का भी भला हो। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करिए नेक्स्ट आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं। बाकी आप हमारे टीम से कनेक्ट हो सकते हैं 8527926648 पे। स्टूडियो सेटअप के लिए भारत में कहीं पर भी हमारे अपने फिजिकल ब्रांच हैं, नोएडा में, लखनऊ में, पटना में, जयपुर में, अहमदाबाद में, पुणे में। वहाँ जाके आप एक्सपीरियंस लीजिए लाइव, ऐसे पूरा मतलब साउंड प्रूफिंग स्टूडियो सब कुछ आप देखिए। जैसे मैं ये इस कैमरे को देखिए, ये पूरा स्टूडियो, अभी कोई मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मैं पूरा स्टूडियो अकेले मैनेज कर रहा हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे एक कैमरे को जूम करके अपने पास बुला के बात कर सकता हूँ, या ठीक है सेम ऐसे आप एकॉस्टिक करवा सकते हैं, साउंड प्रूफिंग करवा सकते हैं। यानी आप अपना रूम दीजिए,
आपका हर एक काम हम करके देंगे, चाहे ये पोडियम, चाहे फ्लोरिंग, लाइटिंग, सब कुछ। यानी हमारी टीम है जो पूरा करके देती है पूरे भारत में। ठीक है, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।